नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है, इसलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग बनाए गए और पारित किए गए हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति ससुराल अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या दूर की रिश्तेदारी का कोई संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकते हैं। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का सबसे बड़ी जो चुनौती बनी रहती है, इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज करनी है, उसकी सही जानकारी नहीं होती। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मौजूद है। इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा का शिकार है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। इस प्रक्रिया में आने वाली अड़चन को हम सवाल और जवाब के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको शिकायत दर्ज कराते समय काफी मददगार साबित हो सकता है। आपके सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कानूनी विशेषज्ञ राहुल अग्रवाल जी। अगर आपका घरेलू हिंसा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीड़ित के जो भी अधिकार हैं, घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान राहुल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी हमारे आज के खास कार्यक्रम में। घरेलू हिंसा को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, घरेलू हिंसा क्या होती है, इसको किस तरह से कानून में परिभाषित किया गया है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, एपीएन को भी मेरा नमस्कार। देखिए पूजा जी, जो ये एक्ट है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 में आया है। ये जो एक्ट है ये अक्रॉस कंट्री प्रिवेल करता है और इस एक्ट में पीड़िता कोई भी हो सकती है, फीमेल, इसमें मेल पीड़ित नहीं हो सकते। ये एक्ट सिर्फ वुमेन्स के लिए है। पीड़िता कोई भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। तो पीड़िता किसी के भी संबंध में जी इसने पीड़िता के ऊपर हिंसा की हो, अब हिंसा किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानसिक हिंसा भी हो सकती है, शारीरिक हिंसा भी हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, इकोनॉमिकल अब्यूज भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हुई हो तो पीड़िता इसमें कंप्लेन दर्ज करा सकती है। बिल्कुल। अब घरेलू हिंसा की शिकायत किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है? तो आपने बताया कि घर के किसी भी सदस्य या जिसने भी उसके साथ ये की हो उसके खिलाफ ये दर्ज हो सकती है। क्या उस क्षेत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है जहां पीड़ित नहीं रहती है? जी बिल्कुल, इसमें पीड़िता जहां पे काम कर रही हैं या फिर जहां पे करंटली रह रही हैं, उस जगह पे भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राहुल जी, क्या घरेलू हिंसा की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है और किस तरह से की जा सकती है? हम चाहते हैं थोड़ा विस्तार से आप इसे समझाइए। देखिए, इसकी जो कंप्लेन है ये तो रिटर्न कंप्लेन होती है। अब ये दो तरीके से की जा सकती है। या तो हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, आप प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास जाइए, वहां पे जो भी आपके साथ हिंसा हुई है उसकी कंप्लेन उनको दीजिए। उस कंप्लेन के बेसिस पे उनकी ड्यूटी बनती है एक डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने की और जो मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने की। साथ में अगर पीड़िता के पास घर नहीं है तो शेल्टर होम प्रोवाइड कराने की, अगर हिंसा ज्यादा हुई है, चोट लगी है तो मेडिकल एड प्रोवाइड करने की, और पीड़िता की तरफ से अगर पीड़िता पढ़ी लिखी नहीं है या फिर सक्षम नहीं है कि कोर्ट में अपने आप जा सके मजिस्ट्रेट के सामने, तो पीड़िता की तरफ से प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से लेने की, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास जाके और पीड़िता उनकी हेल्प ले सकती है।
या फिर कोर्ट में, न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन, एक पिटीशन जिसे हम बोलते हैं, फाइल की जा सकती है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर लिया जा सकता है, मॉनेटरी रिलीफ, कंपनसेशन, ये सारे प्रोविजंस हैं। और मजिस्ट्रेट फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर को डायरेक्ट करते हैं कि एक डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट बनाइए और हमें फॉरवर्ड करिए। उसी के बेसिस पे आगे कार्रवाई चलती है। बिल्कुल। अब यदि किसी को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए राहुल जी? क्योंकि ऐसी तमाम महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अमूमन इस हिंसा के वो शिकार तो होते हैं, लेकिन उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती, सही जानकारी नहीं होती कि उन्हें करना क्या है आखिरकार। जी देखिए, ये एक्ट बना ही वुमेन्स के लिए है और इसका नाम जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये एक्ट बना है कि हम प्रोटेक्ट कर पाए वुमेन्स के लिए। तो अगर किसी भी वुमेन के ऊपर हिंसा होती है तो इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है कोर्ट से, जिसमें कोर्ट आदेशित करता है कि पीड़िता को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, उस पे पीड़िता के ऊपर किसी भी रूप से किसी भी हिंसा नहीं की जाएगी। अगर वो घर में रह रही हैं तो उनके उस घर के पोर्शन में जो लोग उनके ऊपर हिंसा करते हैं वो नहीं आएंगे। उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी जिसे बोलते हैं वो भी लिया जा सकता है। साथ में जो जिस प्रॉपर्टी में पीड़िता रह रही है उसको डिस्पोजेस नहीं किया जाए। उनकी स्त्रीधन को, अगर हम वाइफ की बात करें तो उनके स्त्रीधन को न डिस्पोजेस किया जाए, उनको शेयर हाउस से ना निकाला जाए। तो इस तरीके के तमाम प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट देता है। और अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद भी कोई हिंसा होती है तो फिर न्यायालय अपने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है और जो एक्यूज है उनको जेल भी भेज सकते हैं। बिल्कुल। राहुल जी, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तरुण हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से। तरुण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी चाहते हैं आप? सर, मेरी औरत है, औरंगाबाद से शादी की है मैंने। तो वो लोग क्या, जो मेरा जो औरत का बाप था ना, जो मेरा ससुरा, वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया, 4 करोड़ का दुकान है जी। लेकिन वो अपने बैंक को नहीं दे रहा है कुछ भी हिस्सा। वो बोलते हम लेंगे ऐसा। उधर की जो पहचान है उससे लिख के दिए कि आपका एक हिस्सा है इसमें, लेकिन वो कब्जा करके बैठा, दुकान पे नहीं दे रहा है। सर, ये मामला आपका सिविल का मुकदमा है, तो इसमें आप न्यायालय के सामने जाइए और पिटीशन फाइल करिए इसमें। और क्योंकि आपकी वाइफ इसमें लीगल हायर है, उनका पूरा शेयर बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो कोर्ट के माध्यम से आप अपना क्लेम ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बात हम कर रहे थे आज घरेलू हिंसा की, तो पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं? देखिए, मैंने बताया जैसे एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर है, वहां पे जाया जा सकता है और उनके समक्ष अपनी कहानी बताई जा सकती है, अपने ऊपर जो बीती है, और वो फिर उसकी एक डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट बना के और फिर न्यायालय के सामने पेश करती हैं। तो इन 2 तरीके से कोर्ट में केस फाइल होता है। बिल्कुल। अब वित्तीय या आर्थिक दुर्व्यवहार की बात करें तो वित्तीय या आर्थिक दुर्व्यवहार किस तरह की हिंसा की श्रेणी में आता है, क्या होता है ये? देखिए, वित्तीय आर्थिक दुष्व्यवहार यही हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी उसको डिस्पोज किया जाए, उसको बेचा जा रहा है या फिर उसको आपसे कंसील कर लिया, छुपा लिया। जैसे वुमेन, जैसे वाइफ के हम केस ले तो जो स्त्रीधन है वो वाइफ का होता है। तो अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया जाए या फिर उनको नहीं दिया जाए, या फिर प्रॉपर्टी शेयर है, अगर किसी प्रॉपर्टी में शेयर है, वाइफ का शेयर है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने प्रॉपर्टी ली है और वाइफ का शेयर है, तो उस प्रॉपर्टी को कोई डिस्पोजेस ना करे, उस तरीके के ऑर्डर हम कोर्ट से ले सकते हैं। यही आर्थिक दुष्व्यवहार होगा। या फिर खर्च आर्थिक इस तरीके से भी हो गया, इकोनॉमिक अगर हम बात करें कि जैसे वाइफ को या फिर बेटी है या बहन है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको पैसे से तंग रखा जा रहा है, उनके जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए उनको वो खर्चा नहीं दिया जा रहा, तो इस तरीके से भी आर्थिक दुष्व्यवहार। अब साझा घर से बाहर निकाले जाने पर क्या किया जाए? अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है? किस तरह से
इसमें जो है अगर कोई बाहर निकाल देते हैं तो क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो एक्ट है ये आपको बोलता है कि जो वाइफ है उनका राइट टू रिजाइड इन अ शेयरर्स हाउस होल्ड, मतलब नॉट इन अ वाइफ जी, कोई भी पीड़िता हो तो उनको अगर घर से निकाला जाता है तो कोर्ट से आदेश लिया जा सकता है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया जा सकता है, जिसमें फिर उसको मतलब पीड़िता को घर से नहीं निकाल सकते। इवन कोर्ट ये भी आदेश देते हैं कि पीड़िता का जो एरिया है, घर का जो एरिया है, उसमें कोई इंटरवीन ना करे और उनको शांतिपूर्वक तरीके से रहने दें। चलिए, तो अब लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें राहुल जी, तो लिव इन रिश्ते में शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होने पर क्या ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? उसी की शिकायत उसमें दर्ज की जा सकती है? देखिए, हर चीज के दो पहले हैं। अगर लिव इन रिलेशनशिप देखा जाए तो बिल्कुल एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, दोनों एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी पीड़िता जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्राविधानों का जो बेनिफिट ले सकते। बिल्कुल राहुल जी, घरेलू हिंसा से साथ में आईपीसी में एफआईआर भी लॉन्च की जा सकती है। अगर कोई शारीरिक शोषण हो रहा है तो सेक्सुअल फेवर्स के लिए बोल रहे हैं तो उस तरीके से आईपीसी में भी उनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए जी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेट किए जाते हैं, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत डेजिग्नेट होते हैं, और जो भी पीड़िता है वो वहां जाके अपनी कंप्लेन वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटीज क्या क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि अगर कोई पीड़िता उनके पास आती है तो वो उनकी एक डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं जी। अगर उनके पास घर नहीं है रहने के लिए तो शेल्टर होम प्रोवाइड कराते हैं। अगर पीड़िता को कुछ चोट लग गई है, कोई इंजरीज हैं, तो वहां पर मेडिकल एड भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ में उनको अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कोर्ट में अपना केस फाइल करने के लिए, तो वहां पे वो जो लीगल एड रहता है उनकी भी जानकारी देते हैं, वहां से उनको लॉयर्स वहां से दिलाते हैं। साथ में उनको अगर उनके ऊपर कोई 498A डाउरी की कोई केसेस बनते हैं उनके, तो उनको उनकी भी जानकारी देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन में। ये सारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज होती जी। बिल्कुल। अब घरेलू घटना की जो रिपोर्ट है यानी कि DIR है, वो क्या होती है सर? DIR जो होती है, DIR डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट होती है। जब भी कोई पीड़िता प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर सारी डिटेल उसमें नोट करते हैं कि किसके खिलाफ कंप्लेन है, किसने हिंसा करी है, क्या क्या हिंसा करी है। अगर कुछ चोट आई है तो उनका विवरण लिखते हैं। तो पूरे डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं DIR रिपोर्ट, डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट। अब पीड़ित के अगर हम अधिकारों की बात करें घरेलू हिंसा में, तो पीड़ित के अधिकार क्या होते हैं? जी देखिए, पीड़िता के जो अधिकार हैं इसमें वो रेजिडेंस ऑर्डर, घर में रहने का अधिकार होता है, शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का उत्पीड़न ना हो, ना मानसिक उत्पीड़न हो, ना शारीरिक उत्पीड़न हो उनके साथ, ना उनके वित्तीय उत्पीड़न हो, ना सेक्सुअल अब्यूज हो उनके साथ। तो किसी भी प्रकार से उनको उत्पीड़न ना हो तो वो ऑर्डर्स कोर्ट से लिए जा सकते हैं। अगर इसमें पीड़िता वाइफ है तो उनके स्त्रीधन को डिस्पोजेस नहीं किया जाए जी। और पीड़िता की अगर प्रॉपर्टीज हैं साथ में है तो उनको डिस्पोजेस ना किया जाए। अगर बैंक लॉकर्स है उसमें उनको डिस्पोजेस न किया जाए जी। तो इस तरीके के सभी ऑर्डर्स हम कोर्ट से न्याय से ले सकते हैं। चलिए, अब राहत पाने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट में अपील अगर करेगा तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से वो अपील कर सकता है अपने लिए? देखिए, इसमें पूरी एक पिटीशन फाइल होती है, एक फॉर्मेट होता है कोर्ट का। तो उसमें पीड़िता का नाम होता है, जिन्होंने हिंसा की होती है उनके नाम होते हैं, पूरी कोर्ट में डिटेल्स होती है उसमें कि क्या क्या उनके ऊपर हिंसा हुई है।
और उसमें क्या क्या कोर्ट से हमें न्यायालय से ऑर्डर्स चाहिए जी। उसकी पूरी डिटेल होती है। वो पूरा पिटीशन कोर्ट में फाइल होता है, जो कि लॉयर के थ्रू फाइल होता है। बिल्कुल। तो उसी पिटीशन के बेसिस पे हाँ। कोर्ट फिर समन करता है और फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर से भी रिपोर्ट कॉल करता है जी। और उसके बाद पूरी प्रक्रिया कोर्ट में फिर अपनी जगह चलती है। बिल्कुल। तो अब अदालत किस तरह के संरक्षण आदेश को पारित कर सकती है ऐसे में? देखिए, इसमें अदालत जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको पास कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में कि हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। उसमें फिजिकल हिंसा होगी, फिजिकल अब्यूज जिसे बोलते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होता है, इकोनॉमिकल अब्यूज है, मेंटल अब्यूज है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, व्यक्ति को या पीड़िता को घर से ना निकाला जाए, पीड़िता का विधन है तो उसको डिस्पोजेस नहीं किया जाए। अगर पीड़िता की कोई प्रॉपर्टी है, साथ में साझा प्रॉपर्टी है, उसको डिस्पोजेस नहीं किया जाए। तो इस तरीके के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स कोर्ट से लिए जा सकते हैं। साथ में कोर्ट से मॉनिटरी रिलीफ भी लिया जा सकता है। मॉनिटरी रिलीफ इन द सेंस मेंटेनेंस जिसे हम बोलते हैं, तो मेंटेनेंस कोर्ट से लिया जा सकता है। अगर पीड़िता की कोई दवाई चल रही है, बीमारी है कुछ, तो उसके लिए भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है। और अगर कुछ आर्थिक नुकसान पहुंचा है तो उसको भी कंपनसेट किया जा सकता है, उसके लिए भी लीव लिया जा सकता है, कंपनसेशन भी लिया जा सकता है। तो ये सारे ऑर्डर्स हमें कोर्ट से इस प्रोसीडिंग्स में हम ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया, तो सुरक्षित निवास को लेकर पीड़ित व्यक्ति अदालत से किस तरह का आदेश पा सकता है अगर उसे कुछ सुरक्षित निवास चाहिए हो? देखिए, सुरक्षित निवास अगर चाहिए तो इसमें पीड़िता जो है वो न्यायालय से वहां पे रहने का अधिकार मांग सकती है। साथ में प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मांग सकती हैं कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके की अब्यूज ना हो, ना फिजिकल, ना सेक्सुअल, ना मेंटल, ना ओरल, किसी भी तरीके का अब्यूज ना हो। जो जिस क्षेत्र अधिकार में पीड़िता रह रही है वहां पे किसी का हस्तक्षेप ना हो और उनकी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी वो रह रही है उसको डिस्पोजेस ना किया जाए। इस तरीके के हम ऑर्डर्स कोर्ट से ले सकते हैं। साथ में ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के भी कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं, जिसमें ये हम वाइफ के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। तो वाइफ जो है ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए भी ऑर्डर ले सकती है, जिसमें कोर्ट उनको कंपेल कर सकता है। हस्बैंड को, टेकिंग एन एग्जांपल ताकि समझ आए सबको, हस्बैंड को कंपेल कर सकता है कि आपको ये रेंट पे करना है एंड सो शी कैन डिसाइड। बिल्कुल। अब पीड़ित किस तरह से, जैसे आप आर्थिक की बात कर रहे थे, तो आर्थिक या वित्तीय राहत का दावा वो कैसे कर सकती है? देखिए, आर्थिक वित्तीय दावा इनका मॉनिटरी रिलीफ और कंपनसेशन ऑर्डर्स, इसमें दो तरीके से रहता है। तो मॉनिटरी जिसमें मेंटेनेंस आ गया, और कंपनसेशन जो नुकसान, आर्थिक नुकसान पहुंचा तो उसकी भरपाई के लिए कोर्ट से कंपनसेशन ऑर्डर लिया जा सकता है। जी। अब मजिस्ट्रेट के सामने अपील दाखिल करने के समय पीड़ित को क्या खुलासे करने होंगे? देखिए, मजिस्ट्रेट के सामने अपील, इसको हम पिटीशन बोलेंगे। अपील जो है वो किसी ऑर्डर की अपील होती है। तो इसमें हम पिटीशन जो फाइल करेंगे तो पीड़िता उसमें डिटेल्स देनी पड़ती है कि हिंसा किसने की, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हिंसा की। उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। साथ में हिंसा किस किस रूप में हुई, क्या मानसिक हिंसा हुई है, शारीरिक हिंसा हुई है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या ओरल हिंसा है। तो उस तरीके से पूरी डिटेल कोर्ट के सामने पिटीशन बना के दाखिल करनी होती है, जिसपे न्यायालय सुनवाई करता है, ऑपोजिट पार्टी को समन करता है, बुलाता है और फिर कोर्ट की कार्रवाई चलती है। बिल्कुल। तो क्या शिकायत दर्ज करने पर आरोपी या दुर्व्यवहार कर रहे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें पेनल प्रोविजन नहीं है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये जो एक्ट है इसमें पेनल प्रोविजन नहीं है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। परंतु अगर कोई न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस समय न्यायालय उनको जेल भेज सकता है।
बिल्कुल राहुल जी, आपने बताई तमाम प्रक्रियाएं और किस तरह से घरेलू हिंसा में जो भी पीड़ित शख्स होता है वो कैसे मदद की गुहार न्यायालय से लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, कार्यक्रम में आप जुड़े और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।